25 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया क्रिलर माइंस में, उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी धरना दे रहे थे और धरना स्थल पर जो 25 दिन से लोग थे उन्हीं के साथ रात भी बिताई और लगातार उनके हक में बात की। और अब रविंद्र सिंह भाटी 14 वर्ष दलित जो बहुत दिनों से लापता है उसको लेकर जो धरना दिया जा रहा है उसमें लोगों के साथ है। तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी लगातार मजलूमों और पीड़ितों के साथ है, पीड़ितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ में जाकर उन्हें ढांढस भी बना रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पुलिस स्टेशन पर जाकर, शिव थाना क्षेत्र में पुलिस स्टेशन पर जाकर भी धरने पर लोगों का साथ दे रहे हैं, उनकी शक्ति बन रहे हैं। समझने वाली बात यह है रविंद्र सिंह भाटी का क्या ये जवाब है जो उनके खिलाफ राजनीति हो रही थी उससे, कि तुम राजनीति करते रहो, तुम मत करवाओ विकास, लेकिन किसी के साथ मैं गलत नहीं होने दूंगा और दिखा दूंगा जनता को कि मैं उनके कितने साथ हूं। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी उस थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि आरोप लगाते रहो, तुम छोटू सिंह रावणा को कुछ कुछ कहते रहो, तुम खर्रा से कुछ कुछ करवाते रहो, लेकिन मेरा जवाब काम से होगा, मुंह से नहीं होगा। और काम मेरा होगा पीड़ितों के साथ देना और बताना कि कुठाराघात पीड़ितों के साथ किस लेवल पे हो रहा है, कानून व्यवस्था नहीं है, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये वो लगातार उठाते जा रहे हैं। और काम से वो दिखाएंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है और किस तरह से शिव क्षेत्र से लेकर पूरे बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में शासन प्रशासन काम कर रहा है। तो राजनीति जो भाटी के खिलाफ हो रही है उस पर भाटी का ये बिना अनर्गल बयानबाजी के काम करके जवाब देने का एटीट्यूड आपको किस तरह से लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसा ही सटीक जवाब दिया जाना चाहिए शासन प्रशासन को। जब मुख्य अपोजिशन निष्क्रिय हो जाए, जब मुख्य विपक्ष पूरी तरह से शिथिल हो जाए, तब थर्ड फ्रंट इसी तरह से आगे आता है, तभी शायद कहीं विजय थलपति बन पाता है, तभी शायद कहीं पीड़ितों को उम्मीद नजर आ पाती है। और वो अब बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र में आ रही है, जब बहुत दिनों से ये धरना चल रहा था। गवारिया समाज की 14 वर्षीय बालिका थी जो पिछले 4 महीनों से लापता थी। गंभीर मामला है ये और उसको लेकर पीड़ित जो है वो कई दिनों से धरने पर है और 4 महीनों से पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। उस बात को लेकर भाटी जो है वो लोगों के साथ लगातार पुलिस स्टेशन पर भी अब घेराव कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, साइलेंटली दिखा रहे हैं कि कितना निष्क्रिय है राजस्थान की गृह विभाग की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था। 4 महीने से एक बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे, दलित समाज की बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे। और उससे पहले दिखाया उन्होंने कि किस तरह से गृह क्षेत्र की नौकरियां जा रही है, बाहर की कंपनियां अगर लोगों को नौकरियां नहीं दे रही है, जिनको दी हुई थी उनको भी निकाल रही है। तो इस तरीके से आईना दिखाने का वो काम कर रहे हैं। आपकी राजनीति का ऐसे जवाब रविंद्र सिंह भाटी दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।